हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में हम चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स की फर्स्ट एक्सरसाइज यानी एक्सरसाइज 6.1 के सभी क्वेश्चन सोल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया है। ये ए बी और सी डी दो लाइनें हैं। ये ए बी है, ये सी डी है, ये ओ पे आपस में इंटरसेक्ट करती है, मीट करती है। और एंगल आपको कुछ बच्चों दे रखे हैं। एंगल ए ओ सी कौन सा है? ये वाला एंगल। और एंगल पी ओ ई यानी कि ये वाला एंगल, इन दोनों का सम आपको 70 दे रखा है, यानी कि 1 इसको मान लेते हैं 2। आपको गिवन क्या है क्वेश्चन में, लिखते हैं हम सारा कुछ। गिवन में क्या लिखोगे? एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना है बच्चों? 70 डिग्री दे रखा है ये। और पी ओ डी देख लो कौन सा है पी ओ डी, ये रहा पी ओ डी। ये इसको 3 बोल दो। ये 3 एंगल है बच्चों, कितना है? ये 40 डिग्री है। और आपको अब निकालना क्या है ये देख लो, टू फाइंड 3 को क्या लिख दो? 40 डिग्री। ये आपको क्या दे रखा है बच्चों? 40 डिग्री। निकालना क्या है आपको? एक तो एंगल पी ओ ई निकालना है। एंगल पी ओ ई, इसको नाम दे दो। कहाँ पे है देख लो, पी ओ ई। पी ओ और ई यानी कि ये रहा बी ओ और ई, मतलब कि एंगल 2 निकालना है ना। ये सिर्फ एंगल 2 निकालना है ना, एंगल 2। एंगल 2 क्या होगा? और सेकंड में क्या निकालना है? सी ओ ई का रिफ्लेक्स एंगल, यानी कि जो एंगल सी ओ ई है वो नहीं, इसका रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स एंगल कैसे निकालते हैं? जो भी एंगल सी ओ ई होगा उसको 360 में से क्या कर देंगे बच्चों? माइनस, वो उसका रिफ्लेक्स एंगल निकल जाएगा, है ना। कौन सा है देख लो, सी ओ ई। ये रहा एंगल सी ओ ई यानी कि एंगल 4। इसका क्या निकालना है अपने को? रिफ्लेक्स एंगल निकालना है। ठीक है, तो पहले तो सी ओ ई निकाल दूं। सी ओ ई तो देखो बहुत आसान है। एक बात बताओ, 1 2 और 4 का सम कितना होता है बच्चों? 180। सॉल्यूशन के अंदर एक पार्ट तो क्वेश्चन का देखो खत्म ही हो गया। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 कितना होता है? 180। क्यों? लीनियर पेयर से। अब आप एक बात बताओ, 1 और 2 का सम तो कितना है? 70। इन दोनों का सम तो कितना है? 70। तो फिर 70 प्लस 4 कितना आ गया? 180। तो यानी कि एंगल 4 कितना आ गया आपका? 180 माइनस 70, 110। बट अपने को 4 का मतलब क्या है? सी ओ ई, यानी कि 4 का मतलब क्या है? एंगल सी ओ ई निकल गया। बट अपने को सीओ ही नहीं चाहिए, उसका रिफ्लेक्स एंगल चाहिए, है ना। तो फिर बताओ, रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई क्या होगा? रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई क्या होगा? 360 में से 110 को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा बच्चों? 250 डिग्री। एक आंसर तो अपना आ गया। देखो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है। जैसे मान लो ये डायग्राम आपको ये बना के दिखा देता हूँ दोबारा, है ना। ये डायग्राम से आपको बताता हूँ मैं। अगर मान लो ये एंगल सी ओ ई है, तो रिफ्लेक्स क्या होता है पता है? ये पूरा इसका क्या होता है? रिफ्लेक्स होता है। पूरा कंप्लीट एंगल 360 का होता है। इसमें से अगर मैं ये माइनस कर दूंगा तो फिर बताओ ये निकल जाएगा ना कंप्लीट। तो ये पूछा गया आपसे क्वेश्चन में। एक आंसर तो आ गया, ये वाला आंसर तो अपना आ गया, है ना। अब अपने को क्या निकालना है बच्चों? पी ओ ई निकालना है। अब ध्यान से देखो, पी ओ ई कैसे निकालोगे? आप एक बात बताओ, डायग्राम में देख के एंगल 4 कितना निकाला मैंने अभी? 110। ये कितना निकाला? 110। ये 40 मेरे को दे ही रखा था, ये मेरे को 40 दे रखा है। तो बताओ क्या 2 नहीं निकाल सकता अब मैं? 2 निकालना है मेरे को, है ना। एंगल 2 निकालना है। देखो ये रहा एंगल 2, क्या होगा बताओ? इन तीनों एंगल का सम क्या 180 होता है क्या? लीनियर पेयर से देखो ध्यान से। ये जो मैं ब्लैक पेन से मार्क कर रहा हूँ, क्या इन तीनों एंगल का सम 180 है क्या लीनियर पेयर से? तो बस हो गया क्वेश्चन सोल्व अब तो। नाउ एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 ये कितना होता है बच्चों? 180 होता है लीनियर पेयर से, है ना। इस चैप्टर के अंदर बस यही सारी चीजें यूज होती है बार बार। कभी लीनियर पेयर, कभी जो है ना, अगर लाइन पैरेलल गिवन हो तो ऑल्टरनेट एंगल यूज हो जाएंगे, कोरस्पोंडिंग एंगल का कॉन्सेप्ट यूज हो जाएगा। तो 2 एंगल तो अपने को निकालना है। देखो 3 कितना दे रखा है अपने को? 40। और 4 अभी हमने निकाला ऊपर कितना है? 110। तो यहाँ से बताओ 2 आ जाएगा ना। 2 कितना आ गया बच्चों? 180 में से 110 प्लस 40 होता है 150। 150 माइनस कर दो, कितना आ गया? 30 डिग्री। एंगल 2 क्या था? एंगल 2 का नाम क्या था? पी ओ ई, यानी कि एंगल पी ओ ई बच्चों कितना आ गया? 30 डिग्री आ गया। तो दोनों के दोनों आंसर हमने निकाल दिए बहुत आसानी से। इजी क्वेश्चन था ये तो। सेकंड क्वेश्चन देख लो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन है आपको? ये एक लाइन है एक्स वाई और एम एन आपस में ओ पे इंटरसेक्ट करती है ना। ये एक लाइन देखो, ये एक्स वाई है, ये एम एन लाइन है, ये वाली, ये एम से लेके एन, ये वाली लाइन पूरी ये ओ पे आपस में इंटरसेक्ट करती है। ये एंगल 90 अपने को दे रखा है, ये एंगल 90 है। ए और बी का रेशियो कितना दे रखा है? 2:3। जब भी बच्चों रेशियो दे रखा ना दो एंगल का, तो ए को 2x मान लो। आप क्या करो, सी निकालना है हमारे को, है ना। ए की जगह क्या मान लो? 2x। और b को क्या मान लो बच्चों? 3x। तो यहाँ से देखो, ये मैंने मान लिया 2x और ये मैंने मान लिया, मान लो कितना बच्चों? 3x। आप मेरे को ये बताओ, ये पूरा लीनियर पेयर 90 प्लस 2x प्लस 3x, इन तीनों का सम कितना होगा बताओ? 90, 2x और 3x, यानी कि 90 प्लस a प्लस b, इन तीनों का सम बताओ कितना है? 180। सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे अब? 90 डिग्री प्लस 2x प्लस
3x, इन तीनों एंगल को ऐड करोगे तो कितना आंसर आएगा बच्चों 180। क्यों? लीनियर पेयर है ये देखो। तो फिर 2x प्लस 3x तो कितना हो गया 5x, और ये 90 उधर आके क्या हो जाएगा माइनस। तो यहाँ से x की वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हो, कितना 90 डिवाइड बाय 5 यानी कि 18। अगर बच्चों x आ गया तो आप मेरे को बताओ, x आ गया तो क्या b निकाल लो। देखो आपको c निकालना है ना। एक बात बताओ, b और c का सम 180 होता है क्या? तो मेरे को a निकालने की जरूरत नहीं है, a निकालने में क्यों हम अपना टाइम वेस्ट करें, मुझे सिर्फ b चाहिए है ना। तो b कितना था बताओ, b कितना माना था ऊपर से आपने 3x माना था ना। तो 3 इंटू एक्स यानी कि 18, 54 आ गया। ये बच्चों b आ गया, बट अपने को b नहीं, अपने को क्या चाहिए c। नाउ अब आप मेरे को खुद बता दो, b प्लस c 180 है क्या लीनियर पेयर से? b प्लस सी कितना है बच्चों 180 डिग्री। तो b की वैल्यू तो ऊपर से अभी निकाली है हमने 54, तो c आ गया यहाँ से। देखो c कितना आएगा बच्चों 180 में से 54 माइनस कर दो 126। इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। आपको c की वैल्यू बतानी थी, c की वैल्यू कितनी आ गई 126। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में देखो बच्चों, ये भी आसान क्वेश्चन है बिल्कुल ही। इसमें आपको एंगल, इस डायग्राम में एंगल पी क्यू आर कौन सा है, देखो पी क्यू आर मतलब एंगल 1, और एंगल पी आर क्यू मतलब एंगल 2, ये दोनों क्या है इक्वल दे रखे हैं। प्रूव क्या करना है आपको, पी क्यू एस देखना कौन सा है, पी क्यू एस मतलब ये एक्सटीरियर एंगल है ना, ये 3 नाम दे दो, और ये पी आर टी मतलब कि ये 4। तो आपको गिवन क्या है, गिवन में लिखे ये डायग्राम पेपर में बना के, और गिवन में क्या लिखोगे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। और प्रूव क्या करना है बच्चों आपको, ये बाहर वाले एक्सटीरियर एंगल 3 और 4 क्या है इक्वल। अब आप देखो ध्यान से, प्रूफ बिल्कुल आसान है ये। आप एक बात बता दो मेरे को, 1 और 3 का सम कितना है 180 लीनियर पेयर से, 2 और 4 का सम भी कितना है 180। तो क्या 1 प्लस 3 और 2 प्लस 4 इक्वल होंगे क्या, आप बस मेरे को ये बता दो। क्यों? ईच किसके इक्वल है 180 के। भाई ये इन दोनों का सम भी 180 है, इन दोनों का सम भी 180 है, तो फिर ये दोनों इक्वल हो गए ना। यानी कि 1 और 3 को ऐड करो या 2 और 4 को ऐड करो, बताओ इक्वल होंगे ना, बिल्कुल होंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों का सम 180 है। तो अब यहाँ से मैं दोनों तरफ से 1 और 2 को काट सकता हूँ क्या, मतलब इस 1 से इस 2 को काट दूं नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप में बच्चों इसको दोबारा लिख के एग्जाम में जब ये क्वेश्चन सोल्व करोगे उसी लाइन में नहीं काटना, नीचे वाली लाइन में इसको दोबारा कॉपी करके अब यहाँ से 1 और 2 को कैंसिल करोगे, ब्रैकेट में लिखोगे। क्यों? तो दोनों साइड से हम चीजें कैंसिल कर सकते हैं तब जब वो दोनों क्या हो इक्वल। जैसे मान लो x प्लस 20 और इक्वल टू, मान लेता हूं मैं यहाँ पे लिख दूं बच्चों 2x प्लस 20 है ना। तो ये दोनों तरफ देखो प्लस 20 है, मैं कैंसिल कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि दोनों क्या है इक्वल है। तो 1 और 2 को मैंने क्यों कैंसिल किया, क्योंकि 1 और 2 की वैल्यू क्वेश्चन में इक्वल दे रखी है। तो फिर बताओ 1 और 2 आपस में कैंसिल हो गए तो क्या बच गया 3 और 4 ही तो बच गया। और यही आपको प्रूव करना था। 3 का नाम क्या लिख दो पी क्यू एस, 3 को क्या लिख दो दोबारा से पी क्यू एस, और 4 को क्या लिख दो पी आर टी, ये लिख रखा है ना, ये सेम लिख दो। और बस यही इस क्वेश्चन में अपने को प्रूव करना था। क्वेश्चन बिल्कुल आसान था। 3 प्लस 1 और 2 प्लस 4 दोनों कितने क्या है बच्चों इक्वल। दोनों तरफ से 1 और 2 को कैंसिल कर दो, क्यों? क्योंकि ये दोनों इक्वल है। तो क्या बच जाएगा 3 और 4 इक्वल बच जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा सीधा सीधा। फोर्थ क्वेश्चन देखो बच्चों, ये सबसे आसान क्वेश्चन है। इसमें आपको x प्लस वाई और w प्लस जेड ये इक्वल गिवन है। तो गिवन क्या है आपको देखो इस डायग्राम के अंदर, x प्लस वाई इक्वल है बच्चों z प्लस में w के। और प्रूव करना है कि ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है। ये जो है ना देखो ये ए ओ बी ये कंप्लीट ए ओ बी ये क्या है बच्चों एक स्ट्रेट लाइन है। क्या प्रूव करना है आपको बताओ, टू प्रूव ए ओ बी इज ए लाइन या स्ट्रेट लाइन। अच्छा लाइन कब प्रूव करते हो, जब देखो चाहे तो इसके इन दोनों एंगल का सम 180 प्रूव कर दो लीनियर पेयर के लिए है ना, या x प्लस वाई को 180 प्रूव कर दो। यानी कि लाइन प्रूव करने के लिए आपको क्या प्रूव करना है, बस x प्लस वाई को क्या प्रूव कर दो बच्चों 180। अगर आपने ये 180 प्रूव कर दिया तो क्या हो जाएगी, ये लाइन ही तो हो जाएगी है ना। अगर आपने इस पूरे एंगल को 180 प्रूव कर दिया तो इसका मतलब ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट एंगल हो जाएगा ये। तो प्रूफ में देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। आप मेरे को बस ये बता दो इन चारों एंगल का सम एक्स वाई जेड डब्ल्यू कितना है 360, क्योंकि कंप्लीट एंगल है ये है ना। एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू कितना है बच्चों 360। अब क्वेश्चन में आपको क्या चाहिए, देखो क्वेश्चन में आपको या तो चाहिए एक्स और या चाहिए क्या वाई, समझ रहे हो आप मेरी बात। यानी कि ना तो आपको डब्ल्यू चाहिए ना आपको जेड चाहिए। एक बात बताओ, गिवन क्या है आपको, डब्ल्यू प्लस जेड को आप एक्स प्लस वाई लिख सकते हो, मतलब एक्स प्लस वाई तो ठीक है। इस w प्लस जेड को आप मेरे को बताओ x प्लस वाई लिख दूं क्या, क्यों? क्योंकि अपने को क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है कि x प्लस वाई को आप z प्लस डब्ल्यू या w प्लस जेड लिख सकते हो। तो बताओ ये कितना हो गया, x भी डबल हो गया और y भी क्या हो गया बच्चों डबल, 2x प्लस 2y हो गया। 2 यहाँ से कॉमन ले लो, क्या आ गया x प्लस वाई।
तो इक्वल टू 360, तो x प्लस वाई कितना आ गया बोलो 360 डिवाइड बाई 2 यानी कि 180। अगर x प्लस वाई 180 आ गया तो हम बोल सकते हैं कि ए ओ बी क्या होगी बच्चों, एक लाइन होगी। और यही अपने को क्या है, प्रूव करना था। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन था। इन चारों का सम कितना है बच्चों 360। w प्लस जेड अपने को नहीं चाहिए तो उसको क्या लिख दो x प्लस वाई, तो x भी डबल हो गया y भी डबल हो गया, 2 कॉमन लेके काट दो, x प्लस वाई का सम कितना, x प्लस वाई क्या आएगा 180 आ जाएगा। यही प्रूव करना था आपको। अब ये देखो, इस क्वेश्चन में ज्यादातर बच्चों को सोल्व करने में प्रॉब्लम आती है। देखो मैं इसका बिल्कुल आसान तरीका आपको बताता हूँ। क्या गिवन है, पीओ क्यू एक लाइन है, यानी कि ये जो नीचे बेस में हॉरिजॉन्टल है ना, ये क्या है बच्चों, एक लाइन दे रखी है। लाइन क्यों दे रखी है, ताकि आप यूज कर सको कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिलके कितने डिग्री है बच्चों, ये 180 डिग्री है ना, लीनियर पेज से। रे ओ आर, यानी कि ये जो ओ से लेके आर है बच्चों, ये वाली रे, ये इसके ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। मतलब ये एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। और फिर ओ एस एक दूसरी रे है, ये देखो कहाँ पे है, ये ओ से लेके एस एक रे है जो बच्चों इसके और इसके बीच में लाई करती है, ठीक है। और क्या कहता है, प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस, मतलब ये एक रिजल्ट आपको प्रूव करना है। आप एक बात बताओ, ये वाला एंगल, छोटा सा एंगल बीच वाला, इसको क्या मान लो x और इसको क्या मान लो y। एक बार मैं मान रहा हूँ है ना, बार बार, ताकि मेरे को नाम ना लिखने पड़े। तो एक बात बताओ, क्या प्रूव करना है आपको, टू प्रूव, डायग्राम में देख के बताओ मेरे को। आर ओ एस को क्या लिख दिया मैंने, एक्स लिख दिया ना। देखो ये वाले एंगल की बात कर रहा है आर ओ एस, तो आर ओ एस की जगह क्या लिख दो, एक्स इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू ओ एस। बताओ क्यू ओ एस क्या है, देखो ध्यान से डायग्राम में, क्यू ओ एस कितना है बच्चों, देखो 90 तो ये था और x ये था, तो कितना हो गया 90 प्लस एक्स हो गया ना। क्यू ओ एक्स को मैं क्या 90 प्लस एक्स लिख दूं क्या, बात बताओ मेरे को, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। क्योंकि क्यू ओ एस ये कंप्लीट एंगल है ना, तो 90 प्लस एक्स माइनस पी ओ एस, देखो पी ओ एस को मैंने क्या नाम दे दिया वाई। तो यानी कि ये चीज मेरे को क्वेश्चन में प्रूव करनी है। समझ गए आप मेरी बात, मेरे को ये चीज क्वेश्चन में प्रूव करनी है। अब आप देखो, ये ऑब्वियस है। आप मेरे को ये बता दो, इन तीनों एंगल का सम 180 है ना, 90 प्लस एक्स प्लस वाई, तो x प्लस वाई कितना हो गया बताओ, 90 होगा। क्योंकि सारा 180 है तो 90, इसमें से ये वाला एंगल हटा दो, तो बताओ इनका सम 90 हो गया। यानी x प्लस वाई 90 है इस क्वेश्चन में, है ना। मानते हो ये बात। तो आपको जो चीज प्रूव करनी है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्या प्रूव करना है बताओ, ये प्रूव करना है क्या, आप ये तो मानते हो ना, आपको ये प्रूव करना है ना। इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये x इधर आके 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। बताओ ये प्लस था है ना, और ये हो गया, ये हो गया। इस प्लस एक्स को इधर ले आओ, इस प्लस एक्स को इधर लाओगे तो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस वाई इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 2x में से x गया x, x प्लस वाई कितना हो गया 90। ये आपको प्रूव करना है, ये प्रूव करना है, क्योंकि ये चीज गिवन नहीं है, ये प्रूव करनी थी। या ये प्रूव कर दो, या ये प्रूव कर दो, या ये प्रूव कर दो, या x प्लस वाई को 90 प्रूव कर दो। बच्चों बात तो बराबर ही है ना, क्योंकि ये सारी चीजें क्या है, सेम ही तो है, सारा कुछ मैंने लिखा है। मतलब कि क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, ऑब्वियस है ये क्वेश्चन। x प्लस वाई को 90 प्रूव करना है आपको, और 90 तो है ही। डायग्राम से देखो x प्लस वाई क्या है 90, बट आपको क्या करना है, देखो प्रूफ के अंदर क्या करना पड़ेगा। आप प्रूफ में x प्लस वाई प्लस 90, इन तीनों का सम बताओ 180 है क्या, लीनियर पेयर, क्योंकि आपको एक स्ट्रेट लाइन दे रखी है पी क्यू, है ना। तो यहाँ से x और y का सम कितना आ गया बताओ, 90 आ गया। 180 में से 90 माइनस कर दिया मैंने, है ना, 90 आ गया। अब आपको ये चीज प्रूव करनी है, तो देखो ये कैसे आएगी। आपको क्या निकालना है, x की वैल्यू, आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, है ना। अब मैं ये कह रहा हूँ कि जो मेरे को प्रूव करना है ना, मैं उसको वहां तक पहुंचाना चाहता हूँ, ठीक है, मैं वहां तक उसको पहुंचाऊंगा। मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी है, x की, मैंने x की वैल्यू निकाल दी। बट यहाँ पे देखो 90 आ गया, y चाहिए था, y भी आ गया, मेरे को प्लस का x चाहिए, लेकिन प्लस है x तो है ही नहीं, तो मैं दोनों तरफ प्लस x कर दूं, एडिंग x टू बोथ साइड्स। बच्चों ऊपर वाली इक्वेशन में दोनों तरफ क्या कर दो, इस फर्स्ट इक्वेशन में दोनों साइड x ऐड कर दो, तो ये कितना होगा बताओ, x प्लस एक्स, इधर भी x ऐड कर दो, और इधर भी बच्चों x ऐड कर दो, तो x प्लस एक्स कितना हो गया बताओ, 2x हो गया। इसको ऐसे लिख दो, 90 प्लस एक्स पहले लिख दो, माइनस वाई बाद में लिख दो, एक ही बात है। इस 2 को नीचे ले जाओ, 2 उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों, 1/2 हो जाएगा। तो एक बात बताओ, यही तो प्रूव करना था ना। देखो यही तो मेरे को प्रूव करना था। कहने का मतलब मैंने उल्टा प्रोसीजर से मैं इसको चला। मैंने पहले देख लिया कि x प्लस वाई 90 ही आने वाला है, तो मैंने x प्लस वाई को पहले 90 लिख दिया, है ना। फिर दोनों तरफ मैंने पहले किसकी वैल्यू निकाल ली, x की, 90 माइनस वाई। फिर मुझे प्रूफ के अंदर क्या चाहिए, 90 प्लस एक्स माइनस वाई। 90 माइनस वाई तो आ गया,
प्लस एक्स नहीं है तो मैंने प्लस एक्स अपनी तरफ से कर दिया, दोनों तरफ मैं किसी भी नंबर को ऐड कर सकता हूँ, है ना। एक्स को ऐड कर दिया मैंने, देखो ये रहा। फिर एक्स और एक्स कितना हो गया 2x, और एक्स निकालना है मेरे को तो 2 को मैं उधर शिफ्ट कर दिया, क्या आ जाएगा 1/2। देखो प्रूव हो गया, कितनी आसानी से ये क्वेश्चन अपना सोल्व हो गया। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ, ये आसान क्वेश्चन है। इसमें क्या गिवन है देखो, एंगल एक्स वाई जेड बच्चों 64 दे रखा है, एक्स वाई को प्रोड्यूस किया जाता है, मतलब एक्सटेंड किया जाता है एक पॉइंट पी तक। अच्छा एक्स वाई को एक्सटेंड कर रहे हो तो एक्स वाई हॉरिजॉन्टल लाइन ले लो, ये है ना, ये हॉरिजॉन्टल ले लो, ये है मान लो एक्स, और ये है मान लो बच्चों क्या वाई, ये आपने एक्स वाई ले ली। अब क्या कह रखा है देखो, ध्यान से देखो क्वेश्चन में, एंगल एक्स वाई जेड 64 है ना, और एक्स वाई को प्रोड्यूस कर दिया, इस एक्स वाई को आगे प्रोड्यूस कर दो, प्रोड्यूस कर दिया एक पॉइंट पी तक, यहाँ तक पी तक क्या कर दो बच्चों, इसको प्रोड्यूस कर दो, कर दिया। अच्छा एंगल कौन सा है, एक्स वाई जेड 64, देखो ये रहा एक्स ये रहा वाई, मतलब बीच में कौन है वाई, वाई पे बनेगा, तो वाई पे ऐसी एक रे ड्रॉ कर दो जो 64 का एंगल बनाती हो ना, 64 डिग्री। तो मैं कुछ ऐसा कर दूं, क्या बताओ, ये एंगल कितना है बताओ, क्वेश्चन में क्या दे रखा है 64, और इस पॉइंट का नाम क्या दे दो जेड, है ना। ये एंगल कितना दे रखा है अपने को 64 दे रखा है, तो कहता है ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन, हमने फिगर बना दी। फिर क्या कहता है देखो, इफ रे वाई क्यू, एक रे है वाई क्यू, यानी कि वाई से स्टार्ट होगी और क्यू तक जाएगी, है ना, वो जेड वाई पी को बाइसेक्ट करती है, देखना कौन सा है जेड, जेड वाई पी, मतलब कि ये बीच वाला एंगल, ये पूरा एंगल है ना, इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट करती हुई एक रे, बच्चों यही होगी क्या बताओ, ये लिख दिया। कौन सी रे है वाई क्यू, वाई तो ये रहा, क्यू इस पॉइंट को नाम दे दो, मतलब ये वाई क्यू जो रे है बच्चों, इस पूरे रेड वाले एंगल को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, मतलब एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 लिख दूं, तो क्वेश्चन में बताओ गिवन क्या है, इसको 3 नाम दे दो, एंगल 3 तो 64 डिग्री है, और एंगल 1 और एंगल 2 क्या है बच्चों, इक्वल है। आपको निकालना क्या है, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, देखना कौन सा है क्यू वाई पी, कहाँ पे गया क्यू वाई और पी, मतलब कि जो एंगल 2 है ना बच्चों, उसका रिफ्लेक्स निकालना है। पहले 2 तो निकाल लो, पहले 2 निकाल लो बच्चों, ये 1 और 2 इक्वल है, तो इस इन दोनों को क्या मान लो बताओ, एक्स एक्स मान लो। तो सॉल्यूशन में क्या लिखोगे आप बच्चों, एंगल 1 एंगल 2 दोनों इक्वल है, तो दोनों को क्या मान लो एक बार, एक्स मान लो। तो अब आप मेरे को बताओ, इन तीनों का सम एक्स प्लस 64 क्या 180 है क्या, क्यों, लीनियर पेयर से है ना, लीनियर पेयर से क्या है बच्चों, ये 180 है। तो 2x 64 को उधर जाके माइनस कर दो, 180 में से 64 माइनस करोगे 116, x कितना आ गया 116/2, यानी कि 58 आ गया, x 58 आ गया। x का मतलब क्या बच्चों, एंगल 2 आ गया, x का मतलब क्या है बच्चों, एंगल 2 आ गया 58 डिग्री, है ना। एंगल 1 लिख दो या एंगल 2, बट मुझे एंगल 2 चाहिए, है ना। क्यू वाई पी 2 क्या है बताओ, क्यू वाई पी तो है एंगल, क्यू वाई पी कितना आ गया 58, बट मुझे क्यू वाई पी नहीं, इसका मेरे को क्या चाहिए, रिफ्लेक्स। तो किसी भी एंगल का बच्चों अगर आपको रिफ्लेक्स एंगल चाहिए ना, तो वो एंगल जो है ना क्यू वाई पी, उसको बस 360 में से माइनस कर दिया करो, 360 में से 58 माइनस करो, कितना आएगा 302, 302 बच्चों इस क्वेश्चन का क्या है करेक्ट आंसर है। तो ये अपनी एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट हो गई है।